मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। बेटे सबसे पहले आपको पता हो कोशिका क्या है। कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले आप एक चीज़ देखें कि आपका मकान घर है वो किस चीज़ से मिलके बना है। आप सभी अंदाज़ा लगाएं तो देखते हैं उनका आधार किस चीज़ से बना है, ईंटों से। जैसे घर को बनाने के लिए ईंटें, बाकी मसाला है, रेती है, सीमेंट है, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होती है, वो है ईंट। तो जिस प्रकार ईंट एक भवन के निर्माण में आवश्यक होती है, बिल्कुल वैसी ही ईंटों की जैसी जो संरचनाएं जो जीवों में होती हैं, जो सजीवों का निर्माण करती हैं, उसे कहा जाता है कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका की परिभाषा क्या बताएंगे हम। जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जीवन की जो उसकी संरचना बनाती है जीवन का और उसके कार्य करती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब आता है, ये तो आ गया आपका कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज, सेकंड पॉइंट हमारा जो आता है वो है कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले एक नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या किया था, एक पेड़ की छाल लिया, छाल जैसी एक संरचना होती है, कॉर्क बोलते हैं इसे, पेड़ की छाल की जैसी एक संरचना है कॉर्क। उस कॉर्क की पतली पतली स्लाइस काटी और अपने द्वारा स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंदर उसका अध्ययन किया। तो उसके उन्हें कैसे दिखाई दिए, इस प्रकार के कोष्टक, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, इस प्रकार के कोष्टक उन्हें उसके अंदर दिखाई दिए। लैटिन भाषा में इन कोष्टकों को कोशिका कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने उनका नाम क्या दिया, कोशिका। ये जो कोष्टक है मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाले, इन्हें क्या नाम दिया गया, कोशिका। कोशिका का नाम सबसे पहले किसने दिया, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम इन्हें दिया। लेकिन ये ध्यान रखें, ये मृत कोशिकाएं थी, सजीव नहीं थी, मृत कोशिकाएं थी। सजीव कोशिकाओं की खोज उसके काफी समय के बाद परकंजी ने की थी। यहाँ जो की गई थी सबसे पहले वो की थी मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद आता है कोशिकाओं की संख्या। बेटा कोशिकाओं की कोई संख्या निश्चित नहीं होती, वो एक कोशिका से लेकर अरबों खरबों तक इसकी कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक कोशिका भी हो सकती है और अरबों खरबों कोशिकाएं भी जीव के अंदर उपस्थित हो सकती हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं। एक को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव, यानी कि वो उसके जीवन में वो जो सजीव है उसके वो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। एक कोशिकीय जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। आप उदाहरण ले सकते हैं, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, जो कि सिर्फ एक कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखें, वो एक कोशिका ही आपके जीवन के सारे कार्य, जितने भी एक जीवन के लिए, एक सजीव के लिए जो काम करने होते हैं, वो एक कोशिका ही उन सभी कार्यों को करती है। तो होते हैं एक कोशिकीय जीव। इसके बाद 2 से लेकर लाखों अरबों खरबों तक जितनी भी कोशिकाएं हो, उन सबको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। क्या कहा जाता है उन्हें, बहुकोशिकीय जीव, जिनकी जीवन में जिन जीवों के शरीर में कोशिका एक से ज्यादा होती हैं। जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं,
वो सब किसमें उदाहरण आते हैं, बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है। तो इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। और दूसरी चीज, इनकी संख्या के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जीव छोटा है तो इसमें कम कोशिकाएं हैं, ये बड़ा है तो इसमें ज्यादा कोशिकाएं हैं। ये इनकी आकृति, इनकी संख्या, इनके साइज पर भी निर्भर करता है। इसके बाद आता है कोशिका की आकृति। कोई निश्चित नहीं है। कोशिका की आकृति किसी प्रकार की भी हो सकती है। ये गोल भी हो सकती है, ये नुकीले सिरों वाली भी हो सकती है, ये स्टार की आकृति की भी हो सकती है, और ये लंबी भी बेलनाकार भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे कि हम मनुष्य के शरीर की अगर आप कोशिका देखें, WBC, आप कौन सी लेंगे अपनी WBC, ये एक कोशिका होती है, एक कोशिका है ये, और ये कैसी होती है, गोलाकार। जो हमारी लाल रुधिर कोशिकाएं हैं वो भी कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। तो इस प्रकार इनकी कोशिकाओं की आकृति कोई निश्चित नहीं होती। और कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो अपनी कोशिकाओं की आकृति को बदलते रहते हैं। जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा था अमीबा, अगर आपने देखा हो, ये एक अमीबा है, ये एक कोशिका है। ये क्या है, भोजन को देखकर ये जो इनकी संरचनाएं हैं उंगली के समान, इन्हें कहा जाता है पादाप। क्या कहते हैं इन्हें, पादाप। और ये अपनी आकृति को, आप ये मान के चलिए, ये मेरा हाथ है, ये क्या है, पैरामीशियम है, ये इसका शरीर है, ये इसकी उंगली जैसी संरचनाएं जिन्हें पादाप कहते हैं। और ये ऐसे 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 किसी भी तरह से अपनी आकृति को परिवर्तित कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीवों के शरीर की जो कोशिका की आकृति है वो निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोशिका का साइज। कोशिका का साइज भी बेटा बहुत छोटा, ज्यादातर कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, यानी हम नग्न आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इनका आकार 0.1, आप ये ले सबसे पहले, अभी 1 मीटर के, आप ये देख लीजिए, 1 मीटर के 10 लाखवां हिस्सा, 1 मीटर का 10 लाखवां यानी 1/10 लाख, ये हो गया, यानी 1 गुना आप इसे कह सकते हैं 10⁻⁶ माइक्रोमीटर के बराबर। ये कितना है, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, इसे माइक्रोन या माइक्रोमीटर कहते हैं, जिसे हम 1 गुना 10⁻⁶ माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। इतनी छोटी से लेकर और कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि किसकी कोशिका है, जीवाणु। किसकी है, जीवाणु। अगर उसका आप नाम ले लें तो आप ये नाम ध्यान रखेंगे, वो होता है माइकोप्लाज्मा। क्या है, सबसे छोटी कोशिका। बेटा आपके क्लास के लेवल पर आप जीवाणु कह सकते हैं, या फिर और आगे दें तो उसका नाम हम ले सकते हैं माइकोप्लाज्मा। और अगर और भी माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु है इसका पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव जिनकी कोशिका बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी है शतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा है, शतुरमुर्ग का अंडा। ये भी एक सिंगल अकेली एक कोशिका है, जो कि 170 गुना 130 माइक्रोमीटर की होती है, जिसे आप बहुत ही बड़ा साइज हो जाता है, नग्न आंखों से देख सकते हैं। मुर्गी का जो अंडा है वो भी एक एकल कोशिका है, जिसे आप बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के देख सकते हैं। तो बेटा ये आज मैंने आपको बताया कोशिका की परिभाषा, किसने खोज की, संख्या, आकृति और साइज। कल हम आपको बताएंगे कोशिका के क्या कार्य हैं और इसकी संरचना क्या है। थैंक यू बेटा।